पूरे कश्मीर को रोजगार हम दे रहे हैं और ये बता रही कि हमारी आदमी के पास खाने के लिए खाना नहीं है। बिल्कुल डेटा स्टडी करके नहीं आए हैं। अपर्णा, देखिए, डेटा स्टडी क्या, इन्होंने अंकों में अगर जवाब दिया होता तो मैं इनको बता देती कि इनके जो सैन्य संख्या है वो हमसे आधी से भी आधी है, तो ये कहाँ स्टैंड करते हैं। ये अगर बात करेंगे हमारे बजट की, आपने भी पूछ लिया, बजट जरा बता दीजिए आपकी आर्मी का बजट कितना है। पूरे पाकिस्तान ने अभी IMF से कर्जा लिया था 1 करोड़ का, आप तेल डलाए में आधा पैसा खर्च हो जाएगा, युद्ध की घोषणा कर दी। 50 साल पीछे तो वैसे ही चला गया आपका पाकिस्तान, तो आप कहाँ से युद्ध करोगी। आपके यहाँ पर अगर बात की जाए आपके यहाँ अगर बात की जाए कि हम कोई शेयर मार्केट वगैरह है तो शून्य पड़ा हुआ आज की डेट में, ऐसे सबके सब पीछे हट चुके हैं। आपके यहाँ मार्केट वैल्यू देखिए, महंगाई देखिए कितनी, आदमी वहाँ अनाज को तरस रहा है, भूखा मर रहा है, आप यहाँ युद्ध की बात कर रही हैं। शुक्र मनाइए ये जो पानी बंद हो गया ना, धीरे धीरे पानी को तरस जाएंगी आप लोग। इस बात हमें नहीं बताएं, वो हम हैंडल कर लेंगे। आप कहीं स्टैंड कर रहे हैं, पाकिस्तानियों पे छोड़ दें, पाकिस्तानी हुकूमत पे डिबेट छोड़ करके दें, चली आप हमारे पे जाएंगी। छोड़ अरे दें। कुछ तो तथ्य पेश कीजिए, मैं बता दूं आपको मेरे यहाँ भारत में गुर्बत की लकीर से नीचे है, आंकड़ा आप सुनूंगा। हमें बताएंगे कि हम 12 लाख हमारे मुल्क में सैनिक क्या है, हो रहा है। टैंक 3565 है, परमाणु हथियार 172 है, आधुनिक हथियार पृथ्वी और अग्नि जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें हमारे पास। 1.4 लाख सैनिक है, 1700 विमान है, 900 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, 18 पनडुब्बियां हैं, 12 विध्वंसक है और 137 पेट्रोल बेसल है। ऐसे तमाम मैं गिना सकती हूँ, डिबेट खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप कहाँ स्टैंड करते हो। राफेल का तो नाम ही नहीं लिया, मैंने पहले ही लिया था। वहां से आप कहाँ खड़ी होंगी, आप कह रही हैं आगे झंडे गाड़ेंगी। अरे झंडे आप तब गाड़िएगा, कश्मीर की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। आपके यहाँ जो आपकी जनता है ना, उसको खाने के लिए जो लाले पड़े हुए हैं ना, पहले उसको आप आके बोलना और उसको खिला के कश्मीर की चिंता बाद में करना। और जो POK की बात करती है ना, वो भी हमारा ही है, वो भी कुछ दिनों में हम अपना लेकर मानेंगे। तो कश्मीर को और भूल जाइए, नक्शे से मिटा दीजिए आप कश्मीर को, दिखाना बंद कर दीजिए आप, नहीं अच्छा होगा आपके लिए। आप इंडिया के सामने हाथ नहीं फैलाने वाले, आप पाकिस्तान का मसला पाकिस्तान के ऊपर छोड़िए। आप फैला लें, आप फैला लें, हमारा दिल बहुत बड़ा है। आतंकवाद छोड़ दीजिए, हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं है। आतंकवाद छोड़िए, बांग्लादेश को हमने सालों पाला है, आपको भी पाल लेंगे। आलिया जी, मेरी बात सुनिए, बांग्लादेश को सालों हमने खाना खिलाया है, आपको भी खिला लेंगे। आतंकवाद छोड़ दीजिए। जैसे आपके टुकड़े हुए थे, अब की बार 4 हिस्सों में बटेंगे, आप देख लेना, निश्चित रूप से बटेंगे। आप कुछ ऐसी योजना बन रही है आपके लिए, पाकिस्तान के लिए, भूत करके मानेंगे। आपके नीचे फुटपाथ पर सोते हैं। आप हमें बताएंगे कि पाकिस्तान में गुर्बत क्या है। ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, छोड़िए आप, ये हमारा मसला है। हमारे लोग भूख से मरेंगे ना, ये हमारा मसला है, आपका मसला नहीं है, आप छोड़ दीजिए। तो ये आपका भी मसला नहीं है कि कश्मीर में सेना क्या खाती है। जवाब देंगे हम आपको। आलिया जी, ये आपका भी मसला नहीं है कि हम अपने आर्मी को क्या खिलाते हैं कश्मीर में। हमारी आर्मी जो खाती है मैम, आपकी आर्मी ने देखा भी नहीं होगा वो खाना। मुझे हंसी आती है, कभी मौका मिले, अभी तो वीजा नहीं हो रहा है, अगर कभी वीजा मिले आलिया जी, यू मोस्ट वेलकम, आप आइए, मैं आपको दिल्ली, मुंबई, बड़े शहरों के बारे में दिखाऊंगा, उनसे वाकिफ कराऊंगा, आर्मी के भी साथ आपको बिठाऊंगा, उनके साथ जाके देखिए हमारे आर्मी के लड़के जो खाते हैं, जो पहनते हैं, वो सपने में भी पाकिस्तान आर्मी नहीं देख सकती। मैम, ये डिबेट की बात नहीं है, ये सच की बात है। आलिया जी, सपने देखने नहीं आते, हम हकीकत के ऊपर रहते हैं, हम हकीकत के ऊपर रहते हैं, हम दुश्मन पे नजर रखते हैं। और इस वक्त दुश्मन, अरे कहाँ की हकीकत, कौन सी हकीकत में जी रही है हमने जी, इनको पूछिए जरा। ये तो एक तरीके से तर्क होता है, कुछ होते कुतर्क करते हैं, कुतर्क कर रही है लगातार, कुछ भी बोल रही है और आप सुन रहे हैं अमित जी, ये मेरे लिए बड़ा आश्चर्यजनक है। अगर आप नहीं सुनना चाहती तो ये आपकी मर्जी है। नहीं आलिया, बोलिए, आपको बुलाया है सुनने के लिए। आलिया बोलिए। तो आप झूठ क्यों बोल रही है आलिया जी, मैं आपसे इसी वजह से पूछ रही हूँ, आप बताइए ना आंकड़ों में आप कहाँ खड़ी हैं, कैसे झंडे गाड़ेंगी इंडिया में, आप कह रही थी ना। अगर आप मेरे मुल्क के साथ वॉर शुरू करने की बात करेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगी। आप अगर मुझे कहेंगे कि हमारे में हम जो है ओवर, आंकड़े गिनाइए जैसे मैंने गिना दिए, चलिए आंकड़े गिनाइए, आंकड़े गिनाइए आप, जैसे मैंने गिना दिए अभी अपने यहाँ। आप इतना ही जवाब सुन लीजिए कि एटमी मुल्क है और एटमी मुल्क को आप ये धमकियां दे रहे हैं। सैनिक शक्ति क्या है आपके यहाँ, कितने हैं सैनिक आपकी आर्मी में, बताइए। अच्छा, तो हमारे पास कितने हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कितने बताइए। अरे कुछ भी आप बता ही नहीं रही है। परमाणु हथियार कितने हैं आपके यहाँ, राफेल क्या है,
सक्रिय सैनिक हमारे पास बता दीजिए अबाबील भी कितने हैं। है, हमारे पास J-17 भी है, हमारे पास तकरीबन सब हथियार हैं। आप उसकी फिक्र ना सक्रिय कीजिए, सैनिक ठीक बता है। दीजिए हमें कितने तो हैं आलिया जी। आप हमारे पास इतने सक्रिय हथियार सैनिक है ना, कितने हैं आलिया जी, उनकी बताइए रेंज ना। आपसे भी ज्यादा है, आपके हथियारों से रेंज ज्यादा है हमारे साथ। तो इस वक्त खित्ते में आप बताइए, खित्ते में कौन सा मुल्क आपके साथ खड़ा है? क्यों भाई, इस हमारे खित्ते का साथ कौन सा कौन मुल्क नहीं खड़ा खड़ा है है, आप आपके साथ? बताएं जरा। अमेरिका हमारे साथ खड़ा हुआ है, कि कब उसने इजराइल कहा कि हमारे अमेरिका साथ खड़ा के हुआ है, जवाब से रशिया खड़ा है? हमारे साथ खड़ा हुआ है, ब्रिटेन हमारे साथ खड़ा हुआ है, इटली हमारे साथ खड़ा हुआ है। जितने भी बड़े देश है G20 की बैठक में सबने कहा है कि ये गलत किया है। G20 की बैठक में हमारे विक्रम सैनी गए थे, उनसे कहा गया था कि इस तरीके के हमलों को बिल्कुल तरीके से निंदा पूर्वक है ये, और सबने इस पर सपोर्ट किया है इंडिया को, और इंडिया के साथ खड़े हैं। आपको तो ट्रंप भी पूछेंगे नहीं, जो आप लगातार ये पीछे पर्दे के जो खेल खेलने की कोशिश कर रहे हो ना, सबको मालूम है आप क्या कर रहे हो। हमने बाकायदा G20 में जाके हमारे विक्रम सिंह गए थे और उन्होंने बताया था कि आखिर आप लोग करते क्या है, आतंकवाद का कितना आपने प्रोपेगेंडा चला रखा है। लगातार आप आतंकवाद को साथ दे रहे हैं, लगातार आपने आतंकवाद को पालने और पोषण करने का काम किया है। कहाँ खड़े हैं आप आतंकवाद को? पूरा देश आतंकवादी हो चुका है, आपको आतंकवाद देश घोषित कर देना चाहिए था अभी तक। वो भी करेंगे देखना आप। के साथ, व्हाट्सएप चैट के साथ, ट्रांजैक्शन के साथ आपको सबूत प्रोवाइड करते हैं। ठीक है आलिया, आंकड़ों में तो बता नहीं पाया, बस आपने आंकड़ों में कुछ भी बताया नहीं आलिया, बताइए। ओके आलिया, वन बाय वन। अपर्णा, आई एम कमिंग टू यू। कर्नल शरद, ठीक है आलिया, आई एम कमिंग टू यू। कर्नल शरद, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आलिया कह रही हैं, पाकिस्तानी पत्रकार है, मेहमान है, पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं, वो कह रही हैं कि भारत से ज्यादा आर्म्स, भारत से ज्यादा एमिनेशन उनके पास है, और वो चाहें जंग हो तो पाकिस्तान से भारत हार जाएगा। बतौर प्रवक्ता नहीं बताइएगा सर, बतौर एक नागरिक बताइए, आप आर्मी में रहे हैं, आपको लगता है क्या कि पाकिस्तान की सैन्य ताकत हमसे ज्यादा है? अमित जी, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन देता हूं, अगर आप पाकिस्तानी होते तो क्या आप इसके अलावा कुछ और बोलते? आप यहां भी सर राजनीति कर रहे हैं शरद जी। मैंने बतौर एक्स आर्मी मैन आपसे पूछा और आप यहां भी राजनीति कर रहे हैं। मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि आज की तारीख में कोई भी पाकिस्तानी होगा, वो अगर सीखड़ी पहलवान है तो सीखड़ी पहलवान भी तो यही कहता ना, जो उठा के पटक दूंगा, और क्या बोलेगा। और मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप चलिए ठीक है, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात करना चाहते हैं, सवाल सुनिए। नेहा राठौर का वीडियो चला के अखिलेश यादव हंस रहे थे, कह रहे थे फुल वॉल्यूम में चलाओ। देश में 27 लोगों की मौत हो गई आतंकवादी हमले में, और आपके पार्टी के मुखिया हंस रहे हैं। ये किस तरह की राजनीति है? आप पॉलिटिकल सवालों के जवाब दीजिए, छोड़िए। आप पाकिस्तानी मेहमान के सामने आप देश की बेइज्जती कर रहे हैं, सिकड़िया पहलवान, और ये एग्जाम्पल आप दे रहे हैं। आप मुझे बताइए, अखिलेश यादव हंस रहे थे। चलिए पॉलिटिकल सवाल करते हैं डिबेट में, इसका जवाब दे दीजिए, अमित जी, जो मैंने बोला है आपको शायद इसका जवाब दीजिए। कर्नल शरद छोड़ दीजिए पाकिस्तान की डिबेट। आलिया और मैं बात कर लेंगे। आप बताइए मुझे, आपके मुखिया हंस रहे थे, जवाब दीजिए इसका मुझे आप, और पूरी दुनिया ने वो वीडियो देखा है। अरे मैं बोलूं या आप ही बोल लो पहले? चलिए सवाल बताइए, जवाब देता हूँ। बताइए, जवाब दीजिए सर। मैं बोलिए सर, बोलिए। आपको क्या लगता है कि मैं एक पाकिस्तानी आपके पैनल पे बैठा है और मैं देश की इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करूंगा?